سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पावर पॉइंट की, जिसमें हमें पढ़ना था पावर पॉइंट। तो कल हमने पावर पॉइंट का इंट्रो देखा था थोड़ा सा, यानी व्हाट इज पावर पॉइंट, और साथ में मैंने बताया था कि ये क्या है, ये पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है। ये सारी चीज़ें मैंने कल ही डिक्लेयर कर दी थी, कल ही मेंशन की थी। उसके बाद मैंने पढ़ाया था फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में भी मैंने बताया था कि दिस इज सेम एज द वर्ड मेन्यू। जिस तरह हमारा वर्ड है इसी तरह यहाँ पे फाइल मेन्यू भी है, तो इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। तो जिस तरह हमने वहाँ पे पढ़ा था बस उसी तरह यहाँ पे भी पढ़ लो। और तीसरी चीज़ उसके बाद मैंने पढ़ाया था होम मेन्यू। होम मेन्यू में मैंने क्लिपबोर्ड पढ़ाया था आपको पूरा। क्लिपबोर्ड में मैंने बताया था क्लिपबोर्ड को कैसे यूज करते हो और इसमें क्या क्या होता है, कॉपी पेस्ट और कट जो होता है, और साथ में फॉर्मेट पेंटर, ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ये भी मैंने कल ही बताया था। उसके बाद आते हैं न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड का मतलब होता है कि ये भी मैंने कल ही बताया था, यानी अगर आपको एक स्लाइड यहाँ पे मेंशन करिए, एक नई लानी है, तो यू विल क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। आप देखो दो आ गई कि नहीं आ गई, पहली वाली दूसरी वाली। तो अब यहाँ पे जो है आप स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो, और कंपैरिजन वाली, टू कंटेंट, पिक्चर विथ कैप्शन, और बहुत सारी चीज़ें ये मैंने कल ही एक्सप्लेन कर रखी थी। अगर अब मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस गो फॉर द फर्दर। आज हम करते हैं शुरू यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने लिखना है दिस इज द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन, ITLE, टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन, PRESENTATION। ठीक है, तो ये आ गया हमारी प्रेजेंटेशन का टाइटल। अब प्रेजेंटेशन में कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते, आ गया। अब यहाँ तक तो मैंने कल ही बताया था। इसके बाद है हमारे पास ये दिस वन, दिस कॉल्ड इंक्रीज फॉन्ट साइज। इससे इंक्रीज होता है फॉन्ट साइज ग्रेजुअली, यानी अभी देखो आप 44 है तो यहाँ पे 48 आ गया, उसके बाद आ गया 54, उसके बाद इंक्रीज करोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। 54 से आगे नहीं जा रहा है, वाई? बिकॉज बॉक्स का साइज इतना ही है। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात आ रही है हमें? तो इसको आप कर सकते हो बड़ा, तो ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। तो अब आ गया ये, ठीक। अब इसका मैंने 48 कर दिया। अब अगर आप इसी को कम करना चाहते हो तो यू विल सिलेक्ट दिस वन। अब देखो आप किसका कम हो रहा है, वेरी गुड, खाली ओ को, ओ और एफ को। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बीच में कर्सर रखा है। अब अगर मुझे खाली प्रेजेंटेशन को बड़ा करना है तो व्हाट आई विल डू, अब आगे ना प्रेजेंटेशन, अब अगर मुझे इसका बड़ा करना है साइज तो यहाँ से कर सकते हैं, छोटा करना है तो इससे कर सकते हैं। बात आ रही है समझ के नहीं है ना? तो दिस कॉल्ड इंक्रीज फॉन्ट साइज, दिस कॉल्ड डिक्रीज। उसके बाद आता है दिस वन इज कॉल्ड बैकग्राउंड। इसको बोलते हैं हाईलाइटर, यहाँ आप बोल सकते हो बैकग्राउंड, दोनों चीज़ें सही है। बैकग्राउंड का मतलब होता है यानी इस टेक्स्ट के पीछे कलर आना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड। और इसी को बोल सकते हो आप हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब है कि कोई चीज़ इसमें से हाईलाइट करना, जैसे कि द टाइटल, इसको हमें हाईलाइट करना है तो वी विल क्लिक ऑन दिस थिंग। आप देखो इसके पीछे कलर आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं ना पीछे, तो हम बैकग्राउंड भी कह सकते हैं, लेकिन असल नाम है इसका हाईलाइटर। हाईलाइटर का मतलब यानी ये हाईलाइट हो रहा है। आप देखो बाकी सारी लाइन जो है वो सिंपल है, और खाली दिस टाइटल, द टाइटल जो है ये डिफरेंट लग रहा है। अब इस द टाइटल के आप बहुत सारे कलर्स कर सकते हो, जैसे कि आप पहले ये सिलेक्ट कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पे आ जाओ एंड देन सिलेक्ट द कलर और होवर ओवर द कलर। जो आप जिस टेक्स्ट के ऊपर आप होवर करोगे वही कलर आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आ जाता है। बात आ रही है समझ? तो अगर इनमें से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो नो कलर का मतलब होता है कोई मत रखना, यानी अगर आपने एक बार ही रखा है फिर आप उसको हटाना चाहते हो तो यू विल सिलेक्ट देन नो कलर। अभी देखो इस पर कौन सा कलर किया है मैंने, येलो है ना। अब अगर मैं ये इस येलो का हटाना चाहता हूँ तो व्हाट आई विल यूज, नन, यानी नो कलर, तो ये वाला यूज़ करेंगे। आप देखो हट गया ना। अब अगर इस खाली टाइटल का करना है तो मैं टाइटल को यूज़ करूँगा एंड देन क्लिक ऑन दिस थिंग, और उसके बाद जो है यहाँ पे उस कलर पे होवर करूँगा जो मुझे चाहिए था। अब अगर आपने सिलेक्शन नहीं की हुई है, यानी आपने सिलेक्शन नहीं किया है, तो देन आपने सिलेक्ट कलर किया, और अभी देखो अब ये हाईलाइट है या नहीं है, ये ऊपर है ना हाईलाइटेड थोड़ा सा, यानी सिलेक्टेड इसको हम बोलते हैं। अब जब तक ये सिलेक्टेड है तब तक मैं ये कलर कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट में। अब देखो जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ, आप देखो कर्सर कैसे बन रहा है, इसके साथ ब्रश भी है और आई भी है, यानी सिलेक्ट कर लो और इतने इस सब का क्या कर लो, कलर भी। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, अब देखो इसमें आ गया कि नहीं आ गया। तो इट मींस दैट कि इफ यू हैव सिलेक्टेड द कलर फर्स्ट एंड यू डिडंट हैव सिलेक्टेड द सिलेक्शन, यानी कंटेक्स्ट, यानी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट नहीं किया है, या आप बोल सकते हो आपने कंटेंट सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने वहाँ से कलर सिलेक्ट किया, तो तब तक इसका कलर
होता रहेगा जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं, यानी जब तक आप इसको फिर से डिससिलेक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे देखो मैं एस का कर रहा हूँ, एस का हो रहा है, एक ही बार मैंने सिलेक्ट कर रखा है कि नहीं। तो अब मुझे अगर डिससिलेक्ट करना है तो आई विल सिलेक्ट दिस वन, आई विल क्लिक ऑन दिस थिंग। पहले तो यहाँ पे करेंगे, आप करेंगे नो कलर। अब देखो आप नो कलर इसमें आ जाएगा, यानी जिसको हमें नहीं करना है। जैसे एस को हटा दो, हट गया इसका, इसी तरह इसका भी। ये आ रही है समझ बातें। तो उसके बाद आप यहाँ पे बाहर क्लिक कर लो और आपका जो ये कलर है वो डिससिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप वापस इसमें आ जाओगे तो अगर आपको वापस इसमें कोई भी कलर करना है तो यू विल सिलेक्ट द कलर एंड देन ड्रैग टू दैट सेक्शन एंड सिलेक्ट दैट सेक्शन, और उसके बाद उसमें कलर हो जाएगा। बात आई समझ। देन वो यहाँ सेकंड वन दैट इज कॉल्ड फ्रंट कलर। इसको बोलते हैं फ्रंट कलर, यहाँ बोल सकते हो फॉन्ट कलर। फ्रंट कलर या फॉन्ट कलर दोनों सेम है। फ्रंट कलर का मतलब होता है यानी जो टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाए, इसको बैक कलर बोलते हैं, इसको फ्रंट कलर। अब फॉन्ट कलर का मतलब होता है यानी जो टेक्स्ट का है फॉन्ट है उसका कलर, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसका कलर। यानी यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैंने एस को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे आप जो भी कलर करोगे वो खाली एस का हो जाएगा। बातें आ रही है जहन में। तो आप देखो इसको बोल्ड कर देते हैं या अब पूरे सिलेक्शन को ही कर देते हैं रेड। अब बताओ आया समझ, किसका हो रहा है, टेक्स्ट का पीछे का या ब्रेंड हो रहा है ना, टेक्स्ट का खुद का टेक्स्ट का। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से जो है टेक्स्ट का फ्रंट कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये बहुत सारे कलर्स मिलते हैं और उसके बाद जो है जितनी आपकी सिलेक्शन होगी उसके कलर्स मिल जाएंगे। और अगर आप इस मतलब इसके अलावा अगर आपको और कलर्स चाहिए तो देन यू विल सिलेक्ट दिस वन। अगर आप पिंक करना है तो पिंक को सिलेक्ट कर लो, ये वाला है पूरा पिंक, ओके कर लो। अब देखो आप इसमें आ गए ना पिंक। बात आ रही है समझ। तो उसके बाद तीसरी चीज जो है दिस कॉल्ड आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर का मतलब होता है यानी यूज, जैसे हम आई ड्रॉप को सिलेक्ट करेंगे तो बेटा देखो क्या होता है, जो कलर हम सिलेक्ट करेंगे ना वही सिलेक्शन का कलर बनेगा। देखो जैसे में यहाँ पे देखो आप मैंने येलो किया ना, यहाँ पे आप देखो इसका टेक्स्ट का कलर यही होगा। कैसे हुआ ये देखो, वापस दिखाता हूँ। अभी कौन सा कलर है इस टेक्स्ट का, येलो है ना। मैं पहले इनको इसको सिलेक्ट करना है, देन आना है इस वाले कलर पे, देन यहाँ पे आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करोगे। अब मैं इसको रेड करने वाला हूँ। रेड कैसे होगा, जब मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा, इसके ऊपर, ठीक है। अब इस बॉक्स में जब तक ये रेड कलर नहीं आएगा तब तक आपकी सिलेक्शन सही नहीं है। और उसके बाद देखो RGB आ रहा है 255, जो मैं परसों पढ़ा रहा था। 255 मीन्स रेड, 0 मीन्स ब्लू 0, रेड सॉरी ग्रीन 0 एंड ब्लू 0। बात आ रही है समझ, ये पढ़ा रहा था ना मैं परसों RGB। तो उसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखो टेक्स्ट का कलर क्या आया, रेड आया कि नहीं आया। तो अब इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन इसका कलर हम कर देते हैं आई ड्रॉपर से ही वाइट। देखो मैं इसका वाइट कर देता हूँ। बात आई समझ या नहीं आई, कैसे किया मैंने वाइट, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया वाइट वाली सिलेक्शन, यानी जिस चीज़ पे आप सिलेक्ट करोगे, जो कलर आप सिलेक्ट करोगे वही इसका सिलेक्शन का कलर आ जाएगा। आप किसी भी जगह पे कर सकते हो। देखो या अभी किस कौन सा कलर है यहाँ पे, वाइट है ना, वाइट। आप यहाँ पे आ जाओ एंड देन क्लिक ऑन आई ड्रॉपर। आप यहाँ पे कर लो जैसे कि किसी भी जगह आप इस लाइन में से, ये देखो रेड आ रहा है ना, कौन कलर ये थे ना, ये तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला कि इनमें कर सकते हैं। अब मैं आई ड्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, मैं आई ड्रॉपर बता रहा हूँ कि आई ड्रॉपर को यूज कैसे करते हैं। देखो अभी आ गया ना रेड, अभी देखो इसका रेड आ गया कि नहीं आ गया, इसका। अब वापस इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आ जाओ आई ड्रॉपर पे सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे कौन सा कलर है, वाइट है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका वाइट आ जाएगा। तो दैट इज आई ड्रॉपर। समझ आ रही बात। चलो भाई, अब उसके बाद है दिस वन दैट इज कॉल्ड क्लियर आर फॉर्मेटिंग। ये तो पता ही है ये सबका। उसके बाद आते हैं बुलेट। सो देखो बेटा दिस इज कॉल्ड बुलेट सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ आप बोल सकते हो बुलेट्स इनको शॉर्ट में, यानी ये सेक्शन है इसमें हम बुलेट्स यूज करते हैं। आप देखो जैसे इस पे क्लिक करते हैं ना, पहला वाला है नन, दूसरा है डॉट। अब देखो जैसे में डॉट पे आप देखो इसमें क्या फर्क आ रही है, कौन सी चीज, जिसमें डॉट आ रहा है पहले, एंड देन ये वाला है खाली राउंडेड सर्कल, होलो हाँ। एंड देन दिस इज स्क्वायर टाइप, दिस इज स्क्वायर बट 3D, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज, इसको क्या बोलते हैं, ये सितार नहीं बेटा, ये स्क्वायर है बट ये है डायगोनल स्क्वायर, डायगोनली बनाया हुआ। देन वी हैव दिस वन एरो एंड दिस वन इज चक मार्क बोलते हैं इसको। आप अब कर लो काम, इंसर्ट पे जाओ और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर दो। रुको, दिस
दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है, FIRST गलत लिखा मैंने तो कोई बात नहीं, दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इसको सिलेक्ट करते हैं Ctrl+A करके, एंड देन वी विल इंसर्ट ए बुलेट। हम इसमें एक बुलेट यूज करेंगे, दिस वन। अब हम क्या करेंगे, लाइन के एंड पे आते हैं एंड देन वी विल प्रेस एंटर। आप देखो दूसरी वाली आ गई कि नहीं आ गई, दिस इज द सेकंड, आया कि नहीं। अब जब हम इसको एंटर करेंगे तो दिस इज द थर्ड वन, आ गया। इसी तरह कर लो, दिस इज द फोर्थ, URTH फोर्थ वन, आया समझ कि नहीं। तो इसी तरह आप नेक्स्ट लिख लो। तो अब क्या पता चला हमें, टाइटल में हम मल्टी बुलेट्स यूज नहीं कर सकते टाइटल में। वहां पे तो टाइटल का तो काम ही है ना, टाइटल एक ही लाइन होती है, ठीक है। तो टाइटल में नहीं हो सकता, बॉडी में हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया। देन वी हैव इसमें और एक सेक्शन दैट इज कॉल्ड बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड में पढ़ाया हुआ है, ये सेम उसी तरह है। यानी यहाँ पे आप बुलेटेड जो है वो इस तरह आएंगे जो अभी मैंने दिखाया। अब कलर वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप इनका कलर कर दो रेड, ठीक है, यहाँ पे रेड कर दो, और साथ में जो है साइज तो सेम ही रहने दो। अब ओके कर लो। अब जब आप लिखोगे ना दिस इज द फर्स्ट, आप देखो कलर कैसा आ रहा है ना, यहाँ पे लिख लो दिस इज द, ये सब का आएगा। आप समझ आ रही है बात, हाँ। तो इस तरह आप लिख सकते हो। तो वापस चलते हैं इस पे। अब देखते हैं नंबरिंग में क्या चीज़ें। नंबर्ड का मतलब होता है यानी नंबर्ड यानी जिन पे नंबरिंग की हुई है। बुलेटेड का मतलब होता है जिनमें हमने बुलेट्स यूज किए, बुलेट्स हो गए यही 6-7, ठीक। और नंबर्ड का मतलब होता है जिन पे नंबर्स अप्लाई हुए हैं। यानी आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह के नंबर्स है। अब इनका कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यानी पिंक रख लो। तो क्या पता चला, जब हम यहाँ पे ABCD देंगे, यहाँ 1 2 3 4 देंगे, यहाँ रोमन देंगे, तो एट दैट टाइम इट विल यूज दिस कलर, पिंक कलर। और जब हम बुलेट इंसर्ट करेंगे तो रेड कलर। बात आ रही है समझ। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने A लिखा, अब A को हटा दो, मैं बताता हूँ बुलेट को कैसे इंसर्ट करता है। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं सेकंड वन को, एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस वन, दूसरे वाले पे। अब मैं यहाँ पे नंबर इंसर्ट करूँ, अब आ गया, कौन सा कलर आया। लेकिन जैसे मैं एंटर करूंगा तो अब क्या आ रहा है, दिस इज द चशी ताव, ठीक है। दिस इज द सेकंड वन, इमेश जुकाम, कोई बात नहीं, दिस इज द सेकंड वन। बात आ रही समझ, सेकंड नहीं, दिस इज थर्ड असल में, THIRD। वो बात आ रही है समझ या नहीं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, तीसरा वाला। अब इसमें कौन सा कलर आ रहा है, पिंक, और 1 2 आ रहा है। आप सुनो, ये तीसरा वाला है, तो यहाँ पे 3 आ गए ना। लेकिन मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इस वाले को किस में, दिस इज द फोर्थ बुलेट। ये मैंने फोर्थ बुलेट। अब यहाँ पे मुझे क्या, ये 3 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बुलेट। तो व्हाट आई विल यूज, आई विल सिलेक्ट दिस एंड देन सिलेक्ट बुलेट एंड देन सिलेक्ट दिस वन। लेकिन इसमें कलर कौन सा आ गया, कलर कौन सा आ गया, देखो बेटा। अब हम यहाँ पे आते हैं बुलेट्स पे। तो बुलेट्स का कलर कैसा हुआ है, पिंक, यहाँ पे रेड कर देते हैं। अब जो बुलेट्स है उनमें कलर कैसा आया, वो रेड आया कि नहीं आया। और जो मतलब ये नंबर्स उनको क्या आया, जो भी है, लेकिन मुझे बताना डिफरेंट है ना, बस ये ऐसे वहाँ पे होता है। और उसके बाद आता है दिस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड यानी नंबरिंग। अगर आप देना चाहते हो 1 2 इस तरह, 1 2 इस तरह, रोमन में ABCD कैपिटल, स्मॉल ABCD स्मॉल विद डॉट, ABC यानी ये रोमन। इसको सिलेक्ट कर लो, एंड अगर आप सबको नंबर करना चाहते हो तो देन सिलेक्ट दिस वन। इनमें से आप देख लो ABCD आएगा, ये आएगा कैपिटल ABCD। अब आप बोलोगे सर इनमें तो कलर है, तो कलर तो आएगा ही ना, क्योंकि हमने वहाँ पे डिफरेंट किया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे नंबर पे क्लिक करेंगे, एंड देन वी विल सिलेक्ट ABCD एंड देन वी विल चेंज द कलर टू जो भी आपका पर्पल है। अब जो भी आप बोल रहे हो, तो आगे ना सबका पर्पल, समझ आ रही है बात। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो उसके बाद तीसरी
अलाइनमेंट, इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट। अब देखो अब हमारे पास कितने टाइप्स के अलाइनमेंट है? कर लो तो हम 4 है। वेरी गुड, लेफ्ट राइट जस्टिफाई एंड सेंटर। अब पहला तो बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड अलाइन है। अब जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, किसको? सारे टेक्स्ट को, एंड देन वी विल पुट इट एज ए सेंटर। तो जैसे मैं सेंटर कर रहा हूँ, आप देखो सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस कॉल्ड सेंटर। थर्ड वन इज राइट, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देखो राइट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये टेक्स्ट बॉक्स के राइट में आ रहा है। बात आ रही है समझ? थर्ड वन इज जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? यानी जो लेफ्ट से स्टार्ट होगा राइट तक पूरा, और जो है इन लाइन होगा। क्या होगा? इन लाइन, यानी यहाँ से भी पूरे, जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से, मतलब हर कोई लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, और जो लेफ्ट जहाँ पे क्लोज होगा यानी जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे भी हर किसी लाइन में एंड पे खत्म होगा। शाहीन क्या हाथ है? दिस इज द न्यू सेक्शन टू डिस्प्ले द justify justify of the text THERE। there are several 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 TYPES types of fonts and styles in the Microsoft MS लिख लो ऑफिस, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखो। हाँ पावर पॉइंट डायरेक्ट POWERPOINT पावर पॉइंट 2019। अब यहाँ पे कहने का मकसद क्या है? देखो अब जितनी बार भी मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट करूँगा ना, आप देखो जस्टिफाई वगैरह में क्या फ़र्क होता है। आ गया? हाँ चलो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो जस्टिफाई का मतलब यही होता है, यानी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना, आप देखो इस साइड का जो अलाइनमेंट है, आप देखो इस साइड से एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ पे देखो एंड भी कहाँ पे हो रहा है? एक पर्टिकुलर वे में। अब अगर हम यहाँ पे सेम यही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम लेफ्ट अलाइन करते हैं, क्या करते हैं? लेफ्ट अलाइन। आप देखो जब मैं लेफ्ट अलाइन, आप देखो ये लास्ट में जो ये एंड लाइन हो रही है ना, ये आधी आधी हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पे देखो अब जैसे सीढ़ी बनी हुई है, ठीक है, अंदर फिर यहाँ से बाहर 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 बाहर, फिर से अंदर अंदर वापस 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 वापस, फिर बाहर बाहर। तो ये गलत बात हो रही है। अब अगर आप सेंटर भी रखते हो तब भी यही होगा, यहाँ से कभी अंदर यहाँ से कभी, ठीक है। तो अब जो लास्ट वाला है दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है यानी ये पूरा आपको दिखाएगा एक पर्टिकुलर वे में, यानी जिस तरह किताबें लिखी होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, अगर लास्ट में कोई चीज़ आती है तो उसको वो जस्टिफाई करके, यानी यहाँ से भी थोड़ा सा जगह खींचता है और यहाँ से भी, और बीच में इसको टेक्स्ट को ला देता है। समझ आ रही है बात? अगर आप इसको बड़ा भी करोगे तब भी ये ऐसी ही रहेगा। आप देखो है ना, पूरी लाइनें आ रही है। अब ये वाली खाली लाइन है, कौन सी वाली? ये वाली, यानी यहाँ पे एंटर हुआ है और यहाँ पे नया वाला है, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब अगर आप इसको 2 बार बैक करोगे तो अब देखो इसका क्या होगा। समझ आ रही बात? ये तो बुलेट है, बुलेट का तो कुछ नहीं कर सकते ना। बात आ रही है समझ? तो इसीलिए यहाँ पे स्पेस आपको दिख रही है, क्योंकि ये अलग अलग बुलेट्स है। समझ आ रही बात? चलो भाई, उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है, यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे हम? ये तो जस्ट पे चारों आए समझ। ये वाली चीज़ जो है ना, दिस कॉल्ड इंक्रीज लिस्ट लेवल। लिस्ट लेवल इंक्रीज करने के लिए आप ये वाली यूज कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, कहीं से बच्चे मिले हैं मुझे। दिस इज द फर्स्ट लेवल है ना। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, आप देखो क्या आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, दिस इज द, नहीं, दिस इज आल्सो ए फर्स्ट लेवल। ये फर्स्ट लेवल ही है। फर्स्ट लेवल किसको कहते हैं? ये जो बड़ी लेवल है, उसके बाद जो इसके अंदर आएगी उसको बोलते हैं सेकंड लाइन, सेकंड लेवल। अब यहाँ पे दोनों है फर्स्ट लेवल। अब आप देखो इन दोनों में कोई फर्क है?
नहीं है ना। लेकिन आप देखो मैं आपको फर्क दिखाता हूं। अब यहां पे मैं यूज करूंगा कौन सा, इंक्रीज लिस्ट लेवल। जब मैं इंक्रीज करूंगा ना, आप देखो ये क्या आ गया, आगे एक तो ये आगे आ गया। आप देखो इसमें, इसके साइज में और इसके फर्क में फर्क है कि नहीं है। साइज अब आप कंट्रोल Z करो एक बारी, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, C है ना, यहाँ पे मैं पहले ही करूंगा इंक्रीज। आप देखो यहाँ पे आ गया A डॉट। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज द सेकंड लेवल। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका। अब एंटर करो फिर से, फट रहा हो, एंटर करो फिर से और देन इंक्रीज लेवल। रुको रुको कोई बात नहीं, दिस इज द थर्ड लेवल। क्या पता चला हमें, लेवल बी जो है दिस इज द फर्स्ट लेवल, यानी ये बड़ी लेवल है। अब लेवल बी में और एक पार्ट है जिसका नाम है ए। एग्जैक्टली मैंने पढ़ाया था वर्ड में, तो उसकी लेवल है ए। अब वो जो ए है ना, उसकी खुद की और एक लेवल है ए, तो वो बन गई इसकी थर्ड लेवल। एग्जैक्टली 3.1, फिर आता है 3.1.2, फिर आता है 3.1.2.1, फिर आता है 3.1.2.2.1। समझ आ रही है बात, वर्ड में इसी में लिस्ट में। तो अब यहाँ पे देखो, अब जब मैं एंटर करूंगा ना, यहाँ पे बी आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा असल में जो है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज द सेकंड लेवल। आप यहाँ पे एड्रेस अगर मुझे इसका लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, बी ऑफ, शाबाश, बी ऑफ ए ऑफ ए, अरे इसी को बोलते हैं ऑफ बी, बी ऑफ ए और देखो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये जो बी है ना, ये बी के अंदर जो ए है, उसके अंदर जो ए है उसका ये बी है। हमें आ रही है बात, हाँ नहीं आया समझ। देखो ये जो दिस इज बी का मतलब क्या है, ये जो बी है ना, ये बी है दिस वन, यानी इसका जो बी है, यानी इसका जो बी है, यानी इस लेवल का जो बी है उसका जो ए है, यानी बी के अंदर जो ए है, और फिर जो उसके अंदर ए है उसका ये बी है। हमें आया, हाँ तो ए और बी तो आ गया। अब बोर्ड की तरफ भी देख लो और यहाँ पे भी देख लो, बी आ गई, बी की एक लेवल है ए और उसकी सब लेवल्स है ए और बी। अब मैंने क्या बोला, हमें चाहिए अब बी, वो वहां पे देख लो ना, अब हमें चाहिए यानी बी का बी चाहिए। ये जो बी है ना ये वाला, इसी का हमें ए आ गया, अब बी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे और एक बारी पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ भी, लेकिन पहले मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक बारी पीछे कर दो, आ गया इसका बी, कौन सा बी है ये, ए। तो यहाँ पे लिखो दिस इज द सेकंड, SECOND, सेकंड लेवल, मगर किसकी, ऑफ बी। कौन सी बी, यानी ये वाला बी जो है, ये वाला बी, इसकी सेकंड लेवल। अब इसके अंदर मैंने बोला कि हमें कितनी लेवल चाहिए, चलो बेटा बताओ, इसके अंदर हमें और एक लेवल चाहिए, यानी कौन सी वाली, ए और बी। लेकिन आप देखो कौन सा सी आ रहा है, बड़ा वाला सी, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, छोटा वाला, तो हम एक लेवल आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे लिखो दिस इज द सेकंड, थर्ड, ये आएगी थर्ड, THIRD, थर्ड लेवल, वो आ रही है थर्ड लेवल। अब यहाँ पे दिस इज द थर्ड, ये भी थर्ड लेवल है, समझ आया। अब सी में आ जाते हैं, यहाँ पे आप सी भी लिख लो, दिस इज द, ये भी क्या आएगी, THIRD, थर्ड लेवल। आया यहाँ तक समझ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सी भी ऐड कर लो, एक बारी एंटर कर लो, एंड देन दिस इज द सेकंड, क्या आएगी, ऑफ बी, सेकंड बी की सेकंड, लेकिन किस बी की, इस वाले बी की। समझ आ रही है बात। अब इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन एक बारी पीछे आ जाओ, आ गया ये वाला सी, ABC, और इसके ABC, और इस ए के अंदर ये तीन है। अब इस सी को लिख लो, शाबाश, इसके अपने लिख लो, दिस इज द
थर्ड आएगी ना, THIRD, थर्ड लेवल। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे, ये आगे ना। अब ये A ऑफ C, यानी C का A है। अब इसी तरह आप लेवल्स बढ़ा सकते हो। यहाँ पे दिस लिख लो, कुछ भी लिख लो। यहाँ पे आपने लिखा, रुको, 2 3 4 5, आप देखो F तक पहुँच गए। अब वापस आना है, ये तो बाहर ज़्यादा नीचे जाएगा तो E तक रहने देते हैं। और यहाँ पे कुछ लिखते हैं और एक बारी बैक एंड देन एंटर। अब इस पे आ जाओ एंड एक बारी बैक आ जाओ। अब क्या आ रहा है, लेकिन कौन सा D, ABCD, ठीक है, यानी इस वाले का। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। अब मैंने क्या बोला चाहिए, हमें इसका C चाहिए। इसका क्या आने वाला है, अब C ही आएगा ना, क्यों, AB। मैंने क्या बोला, 2 बार वापस जाना है। तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं दूसरी बार वापस जाऊँगा तो आप देखो क्या आया, आया, समझ आओ। तो क्या बना हमारे पास, ABC। मेन है हमारे पास 3 ABC। अब इस B के हमारे पास 3 पार्ट से मेन AB एंड C। अब उस A में से हमारे पास AB है, B के है ABC और C का है ABCD। बात आई समझ, डिस्कार्ड मार ले। आज के लिए इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी है।